तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रश्नावली 1A भारतीय भवन का सवाल। तो देखिए, इसमें हम लोग स्टार्टिंग से इसको करते हैं कि कैसे कैसे इस सब को आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा था कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, जहां पर दिया हुआ है b बराबर, आप लोगों के पास तो क्वेश्चन होगा ही, देखेंगे आप लोग, ठीक है, b बराबर AC, ठीक है। तो कहता है b a का क्या होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि क्या होगा, क्या है। तो आप लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, क्या बताएंगे, गुणज। क्या होगा, गुणज। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि b अगर 8 है और ये 2 गुने 4 है, तो पूछ रहा है कि b यानी 8 a का क्या होगा। तो a का 8 क्या होगा, गुणज होगा। तो ये तो स्वाभाविक बात है। तो चलिए अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म यहाँ पर दे रखा है दूसरा नंबर का कि a बराबर BQ प्लस R, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कि a बराबर दे रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं। a बराबर क्या क्या दे रखा है, 72, b बराबर 9। तो r पूछ रहा है, जो चीज़ नहीं होगा उसको ज्ञात करना होगा। तो मेन फॉर्मूला यही है, आप इस पे बैठाते चले जाए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए a की जगह पर कितना रखना है, 72, इक्वल करना है b के जगह पर कितना, 9, और q के जगह पर, तो q के जगह पर आप q यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो a b और q के जगह पर q प्लस r के जगह पर क्या है, r के जगह भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम लोग ये q तो अपने आप से निकलता है, यानी कि आप खुद निकालते हैं, ठीक है। b का वैल्यू दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा। तो यहाँ पर आपकी इच्छा कितना लिखेंगे, इसको 72 पुराना है, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा, 9 8 72। यहाँ पर 8 पुर गया, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है, बात समझ पा रहे हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया, 0। अगर इसकी वैल्यू अगर पूछा जाता कि q का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 8 होता, परंतु यहाँ पर आपसे r पूछा जा रहा है कि r क्या होगा, तो r इक्वल टू 0 होगा। आपका आंसर आ चुका है। फिर आपका नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसी तरह के सवाल है, आप लोग चाहें तो आप लोग खुद बना सकते हैं। a बराबर BQ प्लस R में क्या क्या दिया हुआ है, b बराबर दे रखा है 4, q बराबर दे रखा है 5, r बराबर 1। तो कह रहा है a बराबर क्या होगा, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम a के वैल्यू नहीं दिया हुआ है, b का वैल्यू दे रखा है, क्या है, b का वैल्यू दे रखा है 4, q का वैल्यू दे रखा है 5, q नहीं तो कुछ इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर प्लस r की जगह पर क्या दे रखा है, 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 चौका 20 1 21, a का वैल्यू जो होगा वो 21 आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है चौथा नंबर, वो क्या कह रहा है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार का है, इसमें q का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग खुद इसको बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसका आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा क्या कि इसका आंसर कितना आया और कैसे आपसे बना या नहीं। चलिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा हट के है, तो थोड़ा उसका देख लेते हैं, ठीक है, भी यानी 5। तो इसमें कह रहा है कि 92 इक्वल है 92 गुने 7 प्लस 8।
तो मौस दिया हुआ है किसका, मौस 92 और 12 का बराबर होगा मौस किसका किसका। तो 12 और डैश डैश बराबर कितना होगा, यानी कि आंसर में मौसा कितना होगा ये दोनों संख्या का। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 12 यहाँ आ जाएगा। इसका जो अभी हम बताने वाले हैं ये एल्गोरिदम क्या होता है कि ये वाला स्टेप यहाँ आ जाता है। अगर इस स्टेप को अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में बिल्कुल समझ जाएंगे। तो ये वाले स्टेप यहाँ आ जाएंगे और 8 इंटू कितना हो जाएगा, आ जाएगा 8 12 है ना, तो 1 प्लस 4, ठीक है। और फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8 यहाँ आ जाएगा और 4 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ रहा है 4। तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर एचसीएफ जो है वो तो 4 आ जाएगा। और किसका किसका, तो यहाँ पर 92 12 है, यहाँ पर 92 12 है, तो यहाँ पर होगा 12 8, क्या होगा 12 और 8। समझ पा रहे हैं बातों को। चलिए अगले स्टेप यानी कि अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 42 इक्वल टू 35 गुने 1 प्लस 7 और कॉमा है 35 बराबर 7 इंटू 5 प्लस 0। तो मौस 42 और 35 का पूछ रहा है। मौस किसका किसका पूछ रहा है, तो 42 और 35 का। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर वही स्टेप को बढ़ाया हुआ है और यहाँ ये स्टेप को यहाँ लिखा और इसमें रिमाइंडर से मल्टीप्लाई जो हम आपको ऊपर बताए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 0 ला देता है, जो भी संख्या वही मौस होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या मौस लाया, बी का वैल्यू, कौन सा बी का वैल्यू ही मौस होता है। तो जो 0 लाते रिमाइंडर को, तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये भी हम बता दिए कि अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो b का वैल्यू जो है वो कितना है 7 है, यानी कि यही इसका मौस होगा। बात समझ पा रहा है, किसका इसका मौस कितना हो जाएगा 7, ठीक है आपका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम से क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस, वही सवाल है। इसमें कह रहा है कि क्यू और आर बताइए, क्यू और आर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बराबर 10 है और बी बराबर 3 है। तो यहाँ पर ए बराबर 10 रख लेंगे, बी के जगह पर 3 रख देंगे, क्यू के जगह पर आपकी इच्छा क्या रख देंगे, तो 10 रख देंगे, 10 तिहाई 30। रिमाइंडर 8 के जगह पर क्या हो जाएगा 0। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ b का वैल्यू, आप इसमें क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है q और r, तो b ये है, q का वैल्यू कितना आ गया 10 और r का वैल्यू कितना आ गया रिमाइंडर 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसमें q और r का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो b हो गया, ये q हो गया। ओहो सो सॉरी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 तिहाई 30 होगा, हमको दिमाग में यहाँ पर 30 आ रहा है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ ये स्टेप पूरा गलती हो गया है। इस स्टेप को यहाँ पर हम लोग इसको गलत कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको 30 समझ में आ गया था। सो यहाँ पर हम इस स्टेप को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ए के जगह पर 10 है और यहाँ पर बी के जगह पर 3 दे रखा है, बी के जगह पर 3 अगुने 3 प्लस 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, तभी तो 3 तिहाई 9 1 10 पूरेगा। तो यहाँ पर बी के जगह पर तो दिया हुआ है, क्यू के जगह पर क्या आ गया 3, क्यू बराबर 3 आया और आर बराबर 1 आया। यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया कि आप समझ पा रहे हैं कि इसको हम 3 समझ चुके थे। तो इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन
मतलब यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 252 और एंड 1540। तो आप देख पा रहे हैं कि अब जो हम लोग सीखने वाले हैं ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है और ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव है। जो अभी बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, ये सब्जेक्टिव है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है कि आप लोग जिसको जानते हैं उसी के थ्रू किसी को याद करते हैं तो जल्दी याद आ जाता है और ध्यान में रहता है। सो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। ये मौसा आप जानते हैं, ये मौसा बच्चे वाले 252, ये मौसा आप जानते हैं तो आपका ये सवाल बन चुका है। अगर ये भी नहीं जानते तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें इससे डिवाइड करना होता है, चाहे 10 से लग जाए चाहे 20 से, ऊपर भी लगा सकते हैं। भाग जैसे नियम नहीं है कि 9 तक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि कितना से लग जाएगा, तो 6 दूनी 12, हाँ ठीक है 6 से लग सकता है। आप लोग मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हैं। 6 दूनी के 12 और 6 पंचे 30, 30 एक 30 हाथ में 3 और 6 दूनी 12 3 15। आप इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे कि ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2। और ये स्टेप क्या होता है, जो यहाँ पर डिवाइड करता है वो खुद अब डिवाइड के लायक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इससे अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 बार में 9 8 72। ठीक है, तो और 9 दूना 18 और 7 हो जाएगा 25। ये जो काट देता है वही मौसा होता है। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर एल्गोरिदम से क्या कहता है, पहले हम इसको लिख लेंगे। ए बराबर जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको लिखेंगे, बी वो होता है जो इसमें दोनों में आपको पहले ही बताया कि इस दोनों का मौसा निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसको अंदर में डालेंगे। तो यानी कि ए वो होगा जो बड़ा होगा, बी वो होगा जो छोटा होगा, 252। ठीक है, अब एल्गोरिदम कहता है तो एल्गोरिदम से हम लगा देंगे। एल्गोरिदम कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए होना चाहिए और यहाँ पर तब तक ऐसा होना चाहिए जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अभी देख पा रहे होंगे कि इसके लिए ये ए है और ये बी है। अब अगले स्टेप के लिए यही चीज़, ये जो बी है वो ए हो जाता है, यानी कि बी जो है वो ए हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो बी हो जाता है। और फिर अगला स्टेप होता तो उसी तरह से होता। तो इस स्टेप में देखेंगे कि 1540 बराबर क्या हो जाएगा, 252 मल्टीप्लाई में यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिमाग में रखना थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इसको रफ में करेंगे और यहाँ से लिखेंगे कि 6, अब प्लस में रिमाइंडर है 28। समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे अगला स्टेप कि ये वाला स्टेप जो बी था वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि इसमें अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये जो बी था यहाँ के लिए वो यहाँ हो गया ए। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो हो गया बी। तो रिमाइंडर कितना है, तो वो हो जाएगा बी। और फिर वही स्टेप 9 से लगाए, रिमाइंडर कितना है, 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हम लोग काम करते रहेंगे, आगे प्रोसेस को बढ़ाते रहेंगे। तो ये रिमाइंडर जो 0 ला देगा बी का वैल्यू, वही होता है HCF। ठीक है, HCF बराबर हो गया 28। आपका आंसर पूरा गया। तो इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, आप लोग अगर इस पर ट्राई करें, ना बने तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं उसको फिर से बना दूंगा। तो आप लोग इतना काम करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस वीडियो को लेंदी बना सकता है, इसलिए मैं अगले एपिसोड यानी कि वीडियो में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो अब तक आप लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और इस आधार पर और भी क्वेश्चन बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।